मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बीएड सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र में हम चर्चा कर रहे थे अभिक्रमित अनुदेशन की। अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ को हमने इससे पहले देखा था, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत को इसके पहले हमने देखा था। अब आज हम चर्चा करेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन के पद कौन कौन से होते हैं। तो आज भी जो टॉपिक हमारा है वो है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन में अगर हम पद की चर्चा करें, अभिक्रमित अनुदेशन के पद की चर्चा करें तो सबसे पहला जो पद आता है वो पद आता है प्रस्तावना पद। सबसे पहला पद आता है प्रस्तावना पद। दूसरा पद आता है शिक्षण पद। तीसरा पद आता है परीक्षण पद, या इसी को कहते हैं, पहले आएगा अभ्यास पद, अभ्यास पद, और लास्ट में आएगा परीक्षण पद। तो ये चार पद होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के चार पद होते हैं। सबसे पहला जो पद होता है वह होता है प्रस्तावना पद, दूसरा होगा शिक्षण पद, तीसरा होगा अभ्यास पद और चौथा होगा परीक्षण पद। प्रस्तावना पद में होता क्या है कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, कुछ अनुदेशन दिए रहते हैं, कुछ निर्देश दिए रहते हैं कि विद्यार्थी को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से उसको उत्तर देना है। तो ये चीज़ें आती हैं प्रस्तावना पद में। दूसरा आता है शिक्षण पद, यानी कंटेंट जो होता है, जो पाठ्यवस्तु होती है, वो जो लिखी हुई पाठ्यवस्तु होती है वही शिक्षण पद है, वही शिक्षण कार्य होता है। अभ्यास पद का मतलब होता है कि जो प्रश्न दिए हुए होते हैं, बच्चा उस पूरे टॉपिक को पढ़ता है, उस पूरी पाठ्यवस्तु को पढ़ता है और उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर देता है। तो ये अभ्यास पद हो गया। और लास्ट में उसी के माध्यम से बच्चे ने क्या सीखा इसकी जानकारी बच्चे को प्राप्त होती है, उसी को कहा जाता है परीक्षण पद। तो प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और लास्ट में परीक्षण पद, ये चार पद होते हैं किसमें? अभिक्रमित अनुदेशन के ये पद हैं। अब जब बच्चा अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से सीखता है तो उसको कितने चरणों से होकर के गुजरना होता है इसके बारे में। तो अगर हम कहें कि अभिक्रमित अनुदेशन के चरण कौन कौन से होते हैं, तो चरण जो होते हैं वो 5 होते हैं। पद जो थे यहाँ 4 थे, चरण जो होते हैं वो 5 चरण होते हैं। सबसे पहले छात्रों के द्वारा फ्रेम को पढ़ना, सबसे पहला जो होता है छात्रों के द्वारा फ्रेम को पढ़ना, और दूसरा जो होता है छात्र द्वारा अपना उत्तर लिखना। सबसे पहले फ्रेम को पढ़ना, ये पहला चरण है। फिर उत्तर लिखना, फिर उत्तर लिखना। जब फ्रेम को पूरा वह बच्चा पढ़ेगा तो फ्रेम को पढ़ने के बाद उसको प्रश्न मिलेंगे और उस प्रश्नों का क्या करेगा वह बच्चा? उत्तर लिखेगा। तीसरा है उत्तर की जांच करता है वह, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करता है या उसको प्रतिपुष्टि मिलती है। उत्तर की जांच करता है या प्रतिपुष्टि। जब उत्तर लिखेगा उसके बाद जा करके वह उत्तर की अपने जांच करेगा और फिर अगले फ्रेम पे जाएगा और फिर संपूर्ण मूल्यांकन, और इस तरीके से वह क्या करेगा? फिर अगले फ्रेम पे जाएगा, अगले फ्रेम पर, अगले फ्रेम पे जा करके भी सारी चीजें वही होंगी और लास्ट में क्या करेगा? ये संपूर्ण मूल्यांकन होगा, इसका संपूर्ण मूल्यांकन होगा। देखिए, हमने कहा कि जब भी अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में आप चर्चा करेंगे तो वहाँ
जो पाठ्यवस्तु होगी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बच्चों के सामने पद या फ्रेम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, और वो जो पद या फ्रेम होते हैं उसको बच्चा पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसमें कुछ प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों के उत्तर देता है, और उत्तर भी उसी पद या फ्रेम पे एक लिख करके और उसके ऊपर कागज का टुकड़ा चिपका दिया जाता है। बच्चा अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उस कागज के टुकड़े को उठाता है और अपने उत्तर की जांच करता है कि उत्तर हमारा सही है या गलत है। उत्तर सही या गलत जो भी होता है उससे उसको प्रतिपुष्टि मिलती है, और फिर वह अगले फ्रेम पर चला जाता है, और इस प्रकार से जितने भी फ्रेम उसको मिले होते हैं धीरे धीरे करके वह सभी फ्रेमों पर पढ़ता लिखता इस प्रकार से उत्तर प्राप्त करता हुआ चला जाता है, और लास्ट में वह क्या करता है, संपूर्ण मूल्यांकन करता है। ये 5 चरण होते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के, ये 5 चरण होते हैं। अब अगर हम कहें कि अभिक्रमित अनुदेशन के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो तत्व होते हैं वो 3 होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के जो तत्व होते हैं, तत्व कुल मिला जुला करके 3 होते हैं। उद्दीपन होता है, अनुक्रिया होता है और पुनर्बलन होता है। उद्दीपन होता है, उद्दीपन, अनुक्रिया होता है और फिर पुनर्बलन होता है। पुनर्बलन होता है। उद्दीपन आप जानते हैं, उद्दीपन क्या हो गया, उद्दीपन या इसको उद्दीपक भी आप कह सकते हैं। उद्दीपक, स्टिमुलस, स्टिमुलस। उद्दीपक का मतलब कि जो शिक्षण पाठ्यवस्तु बच्चे के सामने रखा जाता है वह उसके लिए क्या करता है, उद्दीपक का कार्य करता है। वह उसके लिए उद्दीपक का कार्य करता है, और बच्चा जब उसको पढ़ता है तो वो क्या होता है, वह अनुक्रिया होता है। और बच्चा जब पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देता है तो उसको जो प्रतिपुष्टि मिलता है सही है कि गलत है, वह पुनर्बलन होता है। तो आप देखते होंगे कि जब आप कहीं इस पे गए होंगे, अगर आप पढ़ने का प्रयास किए होंगे तो वहां पे आपको मिला होगा S1 R1 A1। S1 R1 A1 का मतलब होता है कि पहला जो पद था, पहला जो फ्रेम था, उसमें जो स्टिमुलस था उसको S1 नाम दिया गया। उसके प्रति बच्चे ने जो रिस्पांस किया उसको R1 नाम दिया गया, और जो उत्तर सही था उसको A1 नाम दिया गया। तो अगर हम अभिक्रमित अनुदेशन के तत्वों की बात करें तो उसमें कुल 3 तत्व होते हैं। पहला उद्दीपन या उद्दीपक होता है, दूसरा अनुक्रिया होता है और तीसरा पुनर्बलन होता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि अभिक्रमित अनुदेशन है क्या, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के पद कौन कौन से होते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के चरण कौन कौन से होते हैं, और अभिक्रमित अनुदेशन में तत्व कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा हमने अभी तक किया। अब इसके आगे क्या आता है कि अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है मुख्य रूप से तो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले रेखीय अनुदेशन, फिर शाखीय अनुदेशन और फिर अवरोही अनुदेशन। तो रेखीय, लीनियर, ब्रांचिंग और मैथेटिक्स 3 अनुदेशन मुख्य रूप से होते हैं। उसके बाद स्वानुदेशन होता है और कंप्यूटर अनुदेशन होता है। ये गौड़ 2 अनुदेशन है। यानी मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है वो केवल 3 पढ़ना है, रेखीय पढ़ना है, शाखीय पढ़ना है, मैथेटिक्स पढ़ना है, यानी अवरोही पढ़ना है। तो आगे हम इसकी चर्चा तीनों की एक क्लास में हम कर देंगे, जिससे आपका अभिक्रमित अनुदेशन जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।